तो बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कंसीडर अ मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन। अच्छा, ये मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन लिखी हुई है p प्लस ए अपॉन बी टी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, प्लस रो जी इन ब्रैकेट एच प्लस बी टी ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर कांस्टेंट। If t has dimension of time, then the dimensions of a and b are, आपको a और b की डायमेंशन पता करनी है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है और यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जब हमने इसको पढ़ा होगा तो हमने जाना होगा कि जो क्वांटिटीज होती है उन्हीं क्वांटिटीज को आप ऐड ऑन कर सकते हो जिनकी यूनिट सेम होगी, और यूनिट सेम होने का मतलब उनके डायमेंशन सेम होंगे। अच्छा, तो जैसे हमको a और बी के लिए पूछा गया है, तो देखो बी यहां पर है और ए यहां पर है। तो इस केस में हम सबसे पहले यहां से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो एच को हमने जोड़ा है इसके साथ, बी टी के साथ, एच को हमने एड ऑन किया है बी टी के साथ। तो एच की जो यूनिट होगी वो बी टी की यूनिट के बराबर होगी, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एच की जो डायमेंशन होगी दैट इज इक्वल टू बी टी डायमेंशन। अदरवाइज आप एच प्लस बी टी नहीं लिख सकते थे। ये हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर हम इस बात को समझें तो हम लिख सकते हैं कि h की जो डायमेंशन होगी दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी। ओके, बी टी। अच्छा, यहाँ पे हमसे पूछी गई है बी की डायमेंशन। अच्छा, h यहाँ पे हमको दिया नहीं है, लेकिन h एक्चुअली में क्या होगी, हाइट होगी, तो इसकी डायमेंशन होगी l। ठीक है, बी की डायमेंशन हमसे पूछी गई है। ठीक है, ओके। और ये जो टी है इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये टाइम है तो इसकी डायमेंशन होगी कैपिटल टी। तो अगर हम बी की डायमेंशन को रीअरेंज करके निकालें तो बी की डायमेंशन होगी दैट इज इक्वल टू एल टी टू द पावर ऑफ -1। अच्छा, यहाँ पर एम के फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम की पावर 0 एल की पावर 1। अगर आप लिखना चाहते हो दैट इज ओके, अदरवाइज एल ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट टी की पावर -1 आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे हमसे पूछा है नेक्स्ट जो है दैट इज बी की पूछा है, लेकिन हमें बी की पहले निकाली है तो हम ए की अब निकालते हैं, क्योंकि बी की पहले हम क्यों नहीं निकाल सकते, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ पर हमको इसको हम सॉल्व कर रहे होते तो हमारे पास ए और बी दो अननोन हो जाते, और उस केस में पहले हमको इसी को सॉल्व करना पड़ता। तो यहाँ पर आते हैं, और इस केस में अगेन हमने ऐड किया है p को a अपॉन बी टी स्क्वायर से ऐड किया है। तो p की जो यूनिट होगी वो a अपॉन बी टी स्क्वायर की यूनिट के बराबर होगी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि p की जो डायमेंशन होगी वो a अपॉन बी टी स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर होगी। तो उसी को लिखते हैं p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन डायमेंशन ऑफ b एंड डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को रख देते हैं। P जो है दैट इज एन प्रेशर, प्रेशर मीन्स फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया को जल्दी से लिख देते हैं। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम लिखेंगे एम एल टी टू द पावर ऑफ -1। ओके, एम एल फोर्स एम एल टी टू द पावर ऑफ -2, सॉरी। और एरिया को लिखना है तो आप एल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। ओके, इज इक्वल टू ए की डायमेंशन को फाइंड आउट करनी है, तो ए को तो हम एज इट इज रहने देंगे। बी की डायमेंशन क्या थी, बी की डायमेंशन थी एल टी टू द पावर ऑफ -1, तो मैंने इसको यहां से लिखा एल टी टू द पावर ऑफ -1। ओके, और ये टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर की डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, टाइम स्क्वायर की, तो टी स्क्वायर ही होगी, इसको एज इट इज लिख देंगे। अच्छा, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करने को देखो आप, तो ये वाला एल इसको कैंसिल कैसे करेंगे देखते जाना ध्यान से थोड़ा सा। देखो यहाँ एल स्क्वायर है, तो ये एक और एक इससे कैंसिल हो गया, एक एल इससे कैंसिल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये टी टू द पावर ऑफ -2 है और ये टी टू द पावर ऑफ +2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए की जो डायमेंशन होगी दैट इज एम। ओके, एल तो 0 हो ही गया, एल 0 हो गया, और टी की पावर देखो ये +2 है, ये -2 है, दूसरे को कैंसिल कर देंगे जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, और टी की पावर -1 बन गई। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से चेक करते हो तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ए जो आ रहा है एम एल जीरो टी की पावर -1, एम एल जीरो टी की पावर -1 पहला वाला बन रहा है। ओके, और कौन सा बना है, एम एल जीरो। देखो आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, पहला या तीसरा। अच्छा, हम बी को चेक करते हैं। बी कह रहा है, बी कह रहा है, अच्छा यहाँ पर बी जो कह रहा है एम नॉट, एम की पावर 0 या कह सकते हो एल वन टी की पावर -1, यहाँ टी की पावर -1 नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं क्या ये बिल्कुल मैच कर रहा है। यस, दैट इज करेक्टली मैचिंग। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।